हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितवत्स। आज हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर जानते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइबर क्या होता है बेटा? फाइबर का हिंदी मीनिंग होता है रेशा। जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, इनको लिख सकते हैं एक तरीके से स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यही क्या होते हैं बेटा? फाइबर होते हैं। जैसे कि आपने कॉटन लिया, ठीक है, घरों में मिलती है कॉटन को अगर अलग अलग ऐसे करके देखोगे तो जो लास्ट में जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपको रस्सी जैसे, वही क्या है? उसके फाइबर है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर फैब्रिक वर्ड है एक। फैब्रिक का हिंदी मीनिंग होता है कपड़ा। जो तरीके से रो क्लॉथ होता है अपने पास, वो क्या कहलाता है? फैब्रिक। जो एक तरीके से ड्रेस के रूप में नहीं है, सिंपल जो बनाया गया है, जो फाइबर्स का यूज करके एक तरीके से फैब्रिक है, सिंपल कपड़ा तैयार किया गया है, जिसको प्लेन क्लॉथ्स भी बोल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंथेटिक फाइबर। फाइबर है बेटा, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो है नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन से होंगे, सिंथेटिक फाइबर कौन से होंगे, इनके बारे में हम जानते हैं। नेचुरल फाइबर वो विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। जो कहां से मिलेंगे? हमें नेचर से मिलेंगे। नेचर में कहां से? या तो फिर प्लांट से या फिर एनिमल से। अब प्लांट से कौन से मिलते हैं? प्लांट से जैसे कि हो गया अपने पास कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये कैसे है? प्लांट फाइबर। एनिमल से जो मिलते हैं एक तरीके से वूल हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है, ये कहां से मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं। बात करें अगर यहाँ पर हम सिंथेटिक फाइबर की, सिंथेटिक फाइबर यानी कि जो मैन मेड है, जो ह्यूमन बीइंग ने तैयार किए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है रेयन है, नाइलॉन है, ठीक है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक फाइबर है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सिंथेटिक फाइबर के। ठीक है बेटा, अभी इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं पॉलीमर एंड मोनोमर, इनके बारे में जान लेते हैं। पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है? पोली का मीन होता है बेटा मैनी, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। और बात करें मोनोमर, मोनो का मतलब होता है सिंगल या कहें वन, और मर का मतलब यूनिट। इस बात का तो आपको पता लग ही गया होगा, समझ गए होगे। पोली का मतलब मैनी और मर का मतलब यूनिट। मोनो का मतलब सिंगल या वन। बहुत सारे सिंगल यूनिट एक तरीके से मिलकर सिंगल यूनिट का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? पॉलीमर। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्या, जिनको क्या बोलते हैं? मोनोमर, इज कॉल्ड पॉलीमर। सिंगल यूनिट मिलके क्या बनाती है बेटा? पॉलीमर बनाते हैं। बात करें मोनोमर की, मोनोमर क्या होती है? दोज सिंगल यूनिट which constitute a polymer। जो सिंगल यूनिट हैं जो पॉलीमर बनाएंगी, ठीक है, बहुत सारी यूनिट को एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो क्या होती हैं? मोनोमर। एग्जांपल ले लेते हैं, या इसको और भी लिख सकते हैं, पॉलीमर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल यूनिट, या कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर, कैसे भी लिख लो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने बहुत सुना होगा पॉलीथीन के बारे में। पॉलीथीन क्या होता है बेटा? पॉली का मतलब मैनी, और इथीन क्या है वहां पर? मोनोमर। बहुत सारे इथीन मिलके क्या बनाया उन्होंने? पॉलीथीन बनाया। तो इथीन यहाँ पर मोनोमर है और पॉलीथीन जो है यहाँ पर पॉलीमर का काम कर रहा है।
अब सबसे पहले हम जानते हैं आगे नेक्स्ट जो है अपना सिंथेटिक फाइबर का, अलग अलग सिंथेटिक फाइबर है उनके बारे में जानते हैं, क्या क्या खूबी होती है उनके अंदर, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं रेयॉन के बारे में। रेयॉन, रेयॉन क्या है? इसको बेटा आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। सिल्क एक नेचुरल फाइबर है, उसी के जैसा इसका टेक्सचर होता है, इस तरह से इसको टच करके देखेंगे तो इसका फील आता है वो, ठीक है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ये क्या है? एक तरीके से प्योर सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर, ना तो पूरी तरीके से ये नेचुरल है ना सिंथेटिक है, इसलिए इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स और साथ में वुड पल्प का यूज करके प्रिपेयर किया गया। वुड पल्प क्या होता है? एक तरीके से जो मैटर लेंगे, जैसे कि वुड है, उसका एक तरीके से जो सेमी सॉलिड पार्ट होगा वो क्या होगा? वुड पल्प होगा। जैसे कि मैंगो पल्प आता है, अगर उसको उतारते हैं ना, उसके आउटर लेयर को हटा के, छिलके को हटा के जो अंदर मिलता है वो मैंगो पल्प है। इसी टाइप से वुड का एक तरीके से जो सेमी सॉलिड के फॉर्म में जो रहेगा वो क्या है वहां पर। इनका यूज करके वुड पल्प किससे बना होता है? सेलुलोज से। किससे बना होता है बेटा? सेलुलोज से। तो इनका यूज करके, मतलब कि नेचुरल और केमिकल्स का यूज करके एक तरीके से हमने जो फाइबर है उसको तैयार किया गया है। तो यहाँ पर नेचुरल चीज है उसका भी यूज किया गया है हमने, तो यहाँ पर क्या कर दिया, उसको क्या नाम दे दिया है? सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो वुड पल्प है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, जो एक तरह से मैटर तैयार होगा विस्कोस, उसको एक फिर स्प्रिंटर से गुजार के और उसको कहाँ किसके अंदर डालते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं, ठीक है। लास्ट में वो रेयॉन है, फाइबर है, वो तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यूजेस हैं रेयॉन फाइबर के यूजेस कपड़े बनाने के लिए हो जाएगा, ठीक है, कर्टेन्स वगैरह बनाने के लिए, मैट वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे हैं। जैसे कि सर्जिकल जो बैंडेज आती हैं उनको बनाने के लिए भी यूज होता है। ये मेनली जो आर्टिफिशियल फाइबर जो भी हमें मिलेंगे, ये अच्छी इनकी स्ट्रेंथ होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम होती है, वाटर को रिपेल करते हैं, एक तरह से कम सोखते हैं एक तरीके से उसको, ठीक है। स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हाईली ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। ये लगभग हर कॉमन में, हर सिंथेटिक फाइबर में एक कॉमन चीज मिल जाएगी आपको। उसके आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? एक फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। फुल्ली सिंथेटिक मतलब इसके अंदर जैसे कि वुड पल्प का यूज हुआ था, इस टाइप से इसके अंदर कोई यूज नहीं हुआ है। अप्रोक्स 1931 में डिस्कवर किया गया था। इसके पीछे कहानी है। कहानी क्या है? ये मेनली जो नाइलॉन NY न्यूयॉर्क और लंदन के अंदर एक तरीके से एक ही ईयर में डिस्कवर हुए थे, इन्वेंट हुए थे। उसके कारण से इसका नाम क्या रख दिया गया? NY न्यूयॉर्क से ले लिया, LON कहां से ले लिया? लंदन से ले लिया, तो इसका नाम क्या हो गया? नाइलॉन। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, नाइलॉन है वो एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ वो भी अच्छी होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, ड्यूरेबल होते हैं, वाटर को कम एब्जॉर्ब करते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये कुछ इनकी खूबियां होती हैं। इसकी बात करें जो नाइलॉन है, उसकी सिंगल यूनिट होती है अमाइड। बहुत सारे अमाइड बन के पॉलीअमाइड यानी कि नाइलॉन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है बेटा। बाकी अब इनके यूजेस की बात कर लेते हैं। यूजेस के अंदर जो नाइलॉन है वो उसकी एक तरीके से स्ट्रेंथ अच्छी होती है, पानी का इनके ऊपर कम असर होता है। तो एक तरीके से जो थ्रेड है, रस्सी बनाते हैं, जो माउंटेनियर यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए नाइलॉन का यूज होता है, ठीक है। पैरासूट की जो रस्सियां होती हैं उनको बनाने के लिए नाइलॉन का यूज होता है, ठीक है। और कपड़े बनाने के लिए भी नाइलॉन का यूज होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनके बारे में जानेंगे और आगे फिर उसके आगे प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।